पहले मिट्टी निकाली आपने बाहर और अब आप पानी डाल रहे हैं और पूरा टेरेस खराब हो जाएगा। पहले मिट्टी निकाली आपने बाहर और अब आप पानी डाल रहे हैं और पूरा टेरेस खराब हो जाएगा। हो जाएगा। अगर हुआ तो क्या? अगर हुआ तो क्या? साफ आप करेंगे? साफ आप करेंगे? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल हसन अब्बास का रूटीन बहुत चेंज हो गया है स्कूल डेज़ में, क्योंकि वो लोग अब दोपहर में नैप नहीं लेते, वो लोग जाके हुए होते हैं। तो जब दोपहर में जब वो लोग नैप नहीं ले रहे थे तो ये लोग प्लांट को वाटर दे रहे थे और प्लस मुझे तंग कर रहे थे। और साथ ही साथ मैं कुरान पढ़ रही थी तो अचानक फैसल का फ़ोन आया कि आप तैयार हो जाइए और चलिए घर देखने के लिए। जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम लोग अभी फ़िलहाल सोचा है, डिसाइड नहीं किया है हम लोगों ने कुछ अभी ख़रीदने का, लेकिन बस अभी हमने सोचा है, क्योंकि खैर देखते देखते और खैर घर ख़रीदते ख़रीदते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक हमारे एरिया में मतलब बहुत अच्छा घर था, तो हमने कहा देख लें, बट इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर था। सो ये घर देखने के बाद देखते ही देखते हमें मौसम बहुत अच्छा मिल गया और बहुत ही खूबसूरत मौसम, क्योंकि दोपहर में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था काफ़ी धूप निकली हुई थी, लेकिन जब हम लोग घर जा रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो गया। और लाहौर की नहीं, मतलब इस साल की ये पहली गर्मियों की बारिश है। और फिर मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं कुछ खाऊं मौसम के लिहाज से, तो फिर हमने जो है चाट की फरमाइश की, तो हमारे मियाँ ने ये फरमाइश पूरी कर ली और फिर बहुत ज़बरदस्त चाट आ गई। अच्छा, लाहौर की चाट और कराची की चाट में मैंने जो फ़र्क देखा है वो ये कि ये ठंडी होती है, जबकि कराची की जो है वो गर्म चाट होती है। खैर मुझे तो चाट हर वे में खिला दिया जाए तो मुझे चाट हर हाल में बहुत पसंद है। तो ये भी बहुत मज़े की चाट थी, तो मैंने बहुत अच्छी तरह एंजॉय की। अब हम लोग रुके हैं एक शॉप पे, वहाँ पे हमें यूपीएस का काम करवाना था, क्योंकि लाइटें बहुत जा रही थी। तो उस बंदे को फैसल देखने गए हैं, तो वो यूपीएस वाले को बुलाने गए हैं कि घर आइए और यूपीएस देखें। और प्लस स्टेशनरी एक की दुकान है यहाँ छोटी सी, तो वो हसन साहब कह रहे हैं उनके पाउच लाना है, बहुत दिनों से अपने बाबा से कह रहे थे, तो वो बाबा पाउच लेने गए हैं। फिर हमें छोटी मोटी ग्रॉसरी करनी है। ग्रॉसरी क्या, मतलब नॉर्मल इन लोगों का लंच लेना है, प्लस योगर्ट लेना है, क्योंकि आज मैं घर में बना रही हूँ पुलाव। मैं घर पे रख के आई थी पुलाव, मैं आपको भी दिखाती हूँ उसकी यखनी बनाकर, और फिर अब घर जाके नमाज़ पढ़ के और फिर मैं आपको मिलती हूँ। क्योंकि आजकल के व्लॉग जब तक, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, क्योंकि कहीं आना हो रहा है, कहीं जाना हो रहा है। लास्ट व्लॉग मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग बच्चों के NIC कार्ड बनवाने गए थे, और वो भी बहुत ही जल्दी में, प्लस फिर संडे ब्रेकफास्ट इनके बॉस आ गए थे। तो बस घर में ही हम लोगों का गुजर रहा है वक्त। और ये जो अभी हम घर देखने गए थे, तो अब हमने सोचा है कि हम घर को चेंज कर लें, क्योंकि अभी तो सोचा है, अब कितने महीने लगते हैं ये तो कुछ पता है नहीं हमें, लेकिन हमने कहा देखना स्टार्ट करें और हमारे घर को भी देखा जा रहा है। तो लेट्स सी क्या कह रहे हैं। 10 रुपये देना, 10 रुपीज़ दूँ मैं आपको? ओके होल्ड ऑन, ये रे 10 रुपीज़। अब घर का क्या होता है, क्योंकि सोचा अभी है, कहते हैं लोग कि सोचा तो जाए तो फिर बात आगे बढ़े। तो अभी हमने 1-2 घर देखे हैं, अब आगे मज़ीद घर नज़र आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर दिखाएंगे कि कैसे कैसे घर दिखने को मिल रहा है। इस शॉप पे गए हैं फैसल बच्चों का लंच लेना है और कुछ छोटी मोटी खाने
पीने की चीज़ें। अब मैं बैठी हुई हूँ कार में, और कार में मैं ले रही हूँ बारिश के मज़े, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि समर की फर्स्ट रेनिंग है ये। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बिजली कड़क चमक रही है बिजली, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बारिश लाहौर गर्मियों की पहली बारिश है। आप ये देख रहे हैं, गर्मियों की पहली बारिश है, और मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने का। क्योंकि वीकेंड्स में फिर भी दिल चाहता है तैयार होके जाएं कहीं बाहर घूमें फिरें, लेकिन वीकडेज़ में बहुत थकन हो जाती है, क्योंकि आप सुबह से उठे हुए होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर घर आते हैं, फिर ख़ुद भी काम करते हैं, फिर घर का काम करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। सारी हाउसवाइफ्स को या इवन जॉब वाली खातूनों को भी पता होगा कि वीक डेज़ किस तरह बहुत बिजी डेज़ गुजरते हैं। खैर एनीवे, घर का मैं आपको ये बता रही थी कि अभी हम लोगों ने सिर्फ सोचा है कि वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस हाउस, बट कब होते हैं कैसे होते हैं ये अभी कुछ फाइनल नहीं किया, क्योंकि अभी सिर्फ हमने देखना स्टार्ट किया है। लोग घबरा ना जाएँ कि हम लोग ये एरिया छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मेरे मोहल्ले के यानी नेबर्स भी व्लॉग्स देखते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं अभी फ़ौरन जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो देखना शुरू किया है। एटलीस्ट ये साल है अभी, कि अभी इस साल है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है हम शिफ्ट हो जाएं। दूसरा ये कह रही थी कि हम भी अपने घर को भी दिखा रहे हैं कि असल में हमारे एरिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, डेट वी लिव इन जौहर टाउन। और जौहर टाउन का एरिया अगर लाहौर में किसी से भी पूछा जाए तो सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो बहुत अच्छा एरिया है, और यहाँ पे जो पार्क भी बहुत एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो काफ़ी खुला एरिया है। और मेरा घर भी आप लोग ब्लॉग्स में देख चुके हैं कि मेरा लाउंज और ड्राइंग रूम काफ़ी ओपन है, तो इसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है। सो अब हम चलते हैं घर, और घर में बनाते हैं खाना। और ये हमारे शौहर लेकर आ गए हैं चीज़ें। बंधेरे में कैसे जाऊँ मैं? ओए 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 हुसैन, इधर आओ बेटू, ये शॉपर्स लीजिए। शॉपर्स लो, शॉपर्स। क्यों? आ गई लाइट, आ गई। हम अंदर आए और लाइट आ गई। क्या बात है, डेट वी कम इनसाइड और लाइट आ गई। के मजे ले रहे हैं आप दोनों, ठंडी ठंडी बारिश में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। हैं? जैसे आप लोगों ने एंटी वाली लाइटिंग, जैसे आप लोगों ने यहाँ एंटी वाली लाइट आ गई। मेरा बाबू और जब मैं घर आई तो बच्चे बारिश में एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और खैर फिर थोड़ी देर बारिश में एंजॉय करने के बाद फिर हम किचन में आ गए। मैंने अपने लिए ये छोले बॉयल करके गई थी, और मैंने कहा था फिर घर आके इसको अच्छी तरह ज़िप लॉक में बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है डाइट करने का, लेकिन लेट्स सी कि ये डाइट कंप्लीट होती है या नहीं होती, क्योंकि जब सोचा जाता है डाइटिंग का तो वो वैसे नहीं की जाती। लेकिन मैंने फिर भी छोले बॉयल कर दिए थे कि कभी कभी दिल चाहता है खाने का।
क्या हुआ? Are you enjoying rain? बिल्कुल। मज़ा आ रहा है तू? बारिश में कितना मज़ा आ रहा है? टॉवल का फायदा ये है कि जो हमारी पीठ है वो गिर। फिर उसके बाद थोड़ी देर और बारिश में एंजॉय किया, फिर नमाज़ पढ़ के फिर एज़ यूजुअल हम किचन में आए क्योंकि मुझे खाना पकाना था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं यखनी चढ़ा के आई थी, तो अब से मुझे पुलाव को भगाना था। पुलाव की रेसिपी मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ और अब भी दिखा देती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं यखनी चढ़ा के गई थी और उसके अंदर मैंने सिंपल चिकन, अदरक लहसुन और यखनी पुलाव पैकेट यूज़ किया था। क्योंकि मेरे व्लॉग देख देख के आप लोग ये तो अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं ज़्यादातर जो खाने पकाती हूँ वो मैं पैकेट्स के खाने पकाती हूँ, और बहुत कमों बेश जो खाना बनाती हूँ वो मैं अपने मसालों के बनाती हूँ, यानी जो घरेलू खाने होते हैं जैसे कि आलू गोश्त हुआ, लौकी गोश्त हुआ, या नॉर्मल कीमा हुआ, या दाल चावल हुए, वो मैं अपने मसालों के बनाती हूँ। वरना जो निहारी हुई, पुलाव हुआ, बिरयानी हुई, तो वो मैं नॉर्मल पैकेट्स के बनाती हूँ, क्योंकि अपनी लाइफ को आसान किया जाए यार, मैं यही समझती हूँ। क्योंकि खाना पकाना ऑब्वियसली एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं ये समझती हूँ कि वो अच्छा से अच्छा खाना पकाए और जल्दी जल्दी बनाए बजाय देर लगाने के। तो सिंपल ये यखनी तैयार थी। मैंने सिंपल भगार में प्याज और हल्का सा ब्राउन किया प्याज को, और उसके अंदर योगर्ट और 2-3 हरी मिर्चें डाल दी। अच्छा, योगर्ट और 2-3 हरी मिर्चों से होता क्या है कि टेस्ट और थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और फिर उसके बाद मैंने चावल डाल दिए, साथ ही साथ मैं रायता बना रही थी। अच्छा, रायता आजकल गर्मियाँ इतनी हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, दिल बहुत चाह रहा था कि पकौड़े बना लिए जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं साथ दे रही थी। तो मैंने कहा कि चलो खाना बन गया है और रायता अच्छा सा बना लें, तो मैंने इसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर डाल दिया था। तो ये हो गया हमारा रात का खाना। तो ये था आज लास्ट संडे का व्लॉग, क्योंकि नहीं, लास्ट संडे नहीं, मंडे का व्लॉग था है ये, और ये आप लोगों को आएगा इंशाल्लाह वेडनेसडे मॉर्निंग तक आ जाएगा, यानी कल एक दिन बाद आ जाएगा। क्योंकि काम बहुत होता है, बच्चों को देखना होता है, ख़ुद का काम भी करना होता है, घर का काम भी करना होता है, तो वीडियो शूट करने के बाद फिर इसको एडिट करना, तो एक आध दिन तो ऊपर नीचे हो जाता है। और मेरे व्लॉग्स आएंगे भी आपके पास ऐसे ही 1 दिन या 2 दिन के बाद, क्योंकि डेली व्लॉगिंग जो लोग करते हैं तो मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ कि वो लोग डेली व्लॉगिंग कैसे करते हैं। खैर एनीवे, ये हमारा पुलाव हो गया था तैयार और हम लोग खाना खा रहे थे, और आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखिए करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा, और हंसी खुशी रहिए और इन्जॉय करिए लाइफ को। अल्लाह हाफ़िज़।